बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू अलिफ के सबक नंबर 4 बानों का तोता की मशक करेंगे। में हम सवाल नंबर 3 का जुज़ अलिफ और जुज़ बे कर चुके हैं। आज हम अगले सवालात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जुज़ जीम ये है, तोते की वजह से घर में क्यों रौनक है। प्यारे बच्चों, यहाँ हमने पढ़ाई में पढ़ा था, तोते मियाँ की बातें सबको भली लगती हैं, यानी अच्छी लगती हैं। सब उससे प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तोते मियाँ के दम से घर में रौनक है। लिहाजा हम जवाब में लिखेंगे, तोते मियाँ की बातें सबको भली लगती हैं, जिसकी वजह से घर में रौनक है। आगे देखें, जुज़ दाल, हम पालतू जानवरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। कोई सी 2 बातें लिखें। अरे बच्चों, हम पालतू जानवरों का ख्याल रखते हैं उनकी देखभाल करके, उनको वक्त पर खाना देकर, उनको रहने की जगह देकर। लिहाजा हम इसका जवाब लिखेंगे। नंबर 1, हम पालतू जानवरों की देखभाल करके उनका ख्याल रख सकते हैं। नंबर 2, हम पालतू जानवरों को खाना देकर उनका ख्याल रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने जुज़ जीम और दाल को याद करके अपनी किताब पर लिखना है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिलकर करें बात। सवाल नंबर 4 ये है, ग्रुप बनाकर अपने उस्ताद की मदद से दी हुई तस्वीरों पर कहानी बनाएं। तो प्यारे बच्चों, नीचे हमें जो तस्वीर दी गई हैं, हम इन तस्वीर की मदद से कहानी बनाएंगे। लेकिन हम सवाल नंबर 4 करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी वीडियो देखते हैं, जिसमें आप तस्वीर को देखकर कहानी बनाना सीखेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, ये 4 तस्वीर हैं। हम इन तस्वीर की मदद से कहानी बनाना सीखेंगे। तो देखें, पहली तस्वीर में कौन सा परिंदा है। पहली तस्वीर में कौवा है, जो कि पनीर का टुकड़ा लिए उड़ रहा है। आगे देखें दूसरी तस्वीर। दूसरी तस्वीर में कौवा कहाँ बैठा है। जी, कौवा दरख्त पर बैठा है और दरख्त के नीचे एक लोमड़ी है, यानी ये एक कौवे और लोमड़ी की कहानी है। तो प्यारे बच्चों, नंबर 3 तस्वीर में देखें। तीसरी तस्वीर में पनीर का टुकड़ा कहाँ है। जी हाँ, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर रहा है। और आखिरी तस्वीर में कौवा काई काई कर रहा है और लोमड़ी के मुंह में रोटी का टुकड़ा है। तो देखते हैं इन तस्वीर की मदद से हमने कौन सी कहानी बनाई। जी तो बच्चों, कहानी ये है, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक भूखा कौवा इधर उधर खाने की तलाश में उड़ रहा था। सारा दिन गुजरने के बाद उसको एक पनीर का टुकड़ा मिला। तो प्यारे बच्चों, कौवा पनीर को देखकर बहुत खुश हुआ और पनीर को अपनी चोंच में दबाकर एक दरख्त पर जा बैठा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने तस्वीर नंबर 2 में देखा कि दरख्त के नीचे एक लोमड़ी है, तो हम कहानी में पढ़ेंगे, उसी वक्त एक लोमड़ी वहाँ से गुजरी। लोमड़ी भी सुबह से भूखी थी और उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला था। अचानक लोमड़ी क्या देखती है कि एक दरख्त पर एक कौवा बैठा है, उस कौवे के मुंह में एक पनीर का टुकड़ा है। लिहाजा लोमड़ी क्या करती है, वो कौवे की तारीफ करने लगी। भाई कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं, तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी है, तुम गाना बहुत मीठा गाते हो, या तुम्हारा गाना बहुत मीठा है। मेरा दिल तुम्हारा गाना सुनने को तरस रहा है, ज़रा गाना सुनाओ ना। तो प्यारे बच्चों, कौवे ने अपनी तारीफ सुनी तो खुश हो गया और उसने गाना गाने के लिए चोंच खोली। चोंच खुलते ही पनीर का टुकड़ा नीचे ज़मीन पर आ गिरा, जैसा कि हमने तस्वीर नंबर 3 में देखा था।
तो प्यारे बच्चों, लोमड़ी ने फ़ौरन पनीर का टुकड़ा उठा लिया और मज़े से खाने लगी। कौवा बेचारा मुंह देखता रह गया। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कहानी। अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं, जिसमें हम इन तस्वीर की मदद से कहानी बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, तस्वीर नंबर 1 देखें, जिसमें एक बच्ची अपने अब्बा जान के साथ दरख्त के पास से गुज़र रही है, जहां उसने एक कबूतर देखा। तस्वीर नंबर 2 में देखें, कबूतर बहुत ज़ख्मी है। तस्वीर नंबर 3 में देखें, बच्ची ने कबूतर को उठा लिया। तस्वीर नंबर 4 में देखें, उस बच्ची ने कबूतर अपने अब्बा जान को पकड़ाया और बताया कि ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। फिर वो उसे अपने घर ले गई। तस्वीर नंबर 5 में देखें, उसने कबूतर की देखभाल की, उसकी पट्टी की, और जब वो सेहतयाब हो गया तो तस्वीर नंबर 6 में देखें, उसने कबूतर को उड़ा दिया। जी, तो प्यारे बच्चों, इन तस्वीर की मदद से हमने ये कहानी बनाई कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दरख्त के नीचे एक कबूतर बैठा हुआ था और इस दरख्त के पास से एक बच्ची और इसके अब्बा जान का गुज़र हुआ। जब वो वहाँ से गुज़र रहे थे तो बच्ची की नज़र इस कबूतर पर पड़ी। कबूतर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। इस बच्ची ने कबूतर को उठाया और अपने अब्बा जान को दिखाया कि ये कबूतर बहुत ज़ख्मी है। प्यारे बच्चों, फिर क्या हुआ? फिर इस बच्ची ने अपने अब्बा जान को बताया कि इसे इलाज की ज़रूरत है। वो उस कबूतर को उठाकर अपने घर ले आई और अपने अब्बा जान की मदद से इसकी मरहम पट्टी की और इसका ख्याल रखा और इसे खाना दिया। कबूतर बिल्कुल सेहतयाब हो गया तो इसने इसकी पट्टी उतार दी और उसे उड़ा दिया। प्यारे बच्चों, आप भी कुछ तस्वीर लें और उसकी मदद से कहानी बनाने की मशक करें। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे बच्चों।